कहा जाता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव जी के तांडव से होता है। शिव वो है जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, पालनहार है और विनाशक भी है। वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार धरती से 21,768 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से महादेव पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्यों कहानियों से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को खोलने के लिए बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले वैदिक काल के दौरान राजा दक्ष की बेटी माँ सती शिव जी से अत्यधिक प्रेम करने लगी और उनको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी घोर तपस्या से महादेव प्रसन्न होकर उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनको शिव जी के रंग रूप, उनका सदैव भूत प्रेत से घिरे रहना, ये सब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके लिए शिव जी उनकी बेटी के बिल्कुल लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। लेकिन माँ सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर भगवान शिव से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पे रहने लगे। लेकिन एक दिन माँ सती को पता लगता है कि उनके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, यानी कि एक सैक्रिफाइस, जहाँ पे उन्होंने सारे देवी देवता को बुलाया है सिवाय शिव जी को छोड़कर। इस बात से माँ सती अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और अपने पति के मना करने के बावजूद भी वो उस यज्ञ में चली जाती है। वहाँ जाकर माँ सती अपने पिता से सवाल करती हैं कि उन्होंने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया। इस बात पे राजा दक्ष शिव जी का घोर अपमान करते हैं और इस बात को माँ सती सह नहीं पाती हैं और उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। जब इस बात का पता महादेव को चला तो वो घोर पीड़ा में चले गए और उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और दर्द से भरे शिव जी ने सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित बाकी देवी देवताओं ने आकर समझाया कि माँ सती फिर से जन्म लेंगी पार्वती के रूप में, हिमालय की बेटी बनकर। ये सुनकर शिव जी वापस कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान मगन हो गए, तब तक जब तक माँ सती का फिर से जन्म हुआ और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। ऐसा माना जाता है कि आज भी शिव जी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे रहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। इससे 2,000 मीटर की ज्यादा ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जिसके शिखर तक लगभग 11,000 लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत तक पहुँचना आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं रहा। वैसे कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जैनिज्म, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, बल्कि इन सारे धर्मों के लिए एक स्पेशल जगह है। इन तीनों धर्म के लोगों के मन में एक डीप इमोशन है कैलाश पर्वत के बारे में। जैसे हिंदू धर्म में ये महादेव का घर माना जाता है, जहाँ ये पार्वती माता के साथ रहते हैं। बुद्धिज्म धर्म में ये जगह विश्व का सेंटर माना जाता है। यहाँ पे कोई चढ़ता क्यों नहीं? धार्मिक कारणों के चलते एक आस्तिक इंसान यानी भगवान को मानने वाला इंसान इस पे चढ़ने के लिए कभी सोचता ही नहीं है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कि नास्तिक हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि क्या मान्यता है, उन्हें तो बस एक्सप्लोर करने की इच्छा होती है कि क्या है। नास्तिक और विज्ञानों की बात करें तो वैज्ञानिक धरती की सतह पे मौजूद हर सिग्निफिकेंट जगह को एक्सप्लोर कर लिया है और डेटा इकट्ठा कर लिया है और संतुष्ट भी है। लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ पे वैज्ञानिक चाह कर भी नहीं जा पाते। ऐसा क्या है इस जगह में? इस पे चढ़ने के लिए हजारों लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकामयाब रहे हैं और वापस आके अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव को बताते हैं। आखिर ऐसा क्या रहस्य है कैलाश पर्वत पे? चलिए जानते हैं। नंबर 1, डिवाइन इंटरवेंशन। लोग बताते हैं कि जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत के निकट जाते हैं उनको अनइजीनेस फीलिंग आती है, जैसे उनको कोई रोक रहा हो। आपके मन में ये थॉट आया होगा कि पर्वत के ऊपर तो वैसे भी ऑक्सीजन कम रहता है, तो लोगों को अनइजीनेस अजीब फील तो होगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पे बात को समझो, अजीब फीलिंग आती है यहाँ पे वो एक्सप्लोरर कहते हैं जो कि अलग अलग पर्वतों पे चढ़ चुके हैं। कैलाश से ऊपर वाली ऊंचाई पे भी ऑक्सीजन की कमी और थकान वाली फीलिंग को ये अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन्हीं क्लाइंबर्स का कहना है कि कैलाश पर्वत पे कोई सामान्य फीलिंग नहीं आती, कुछ अलग ही फीलिंग होता है, जैसे कोई हमें चढ़ने से रोक रहा है। कोई है जो नहीं चाहता कि कोई भी कैलाश पर्वत पे चढ़े,
किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो वहाँ पे नहीं जा पाता। हमेशा कोई न कोई मुसीबत आ जाती है और क्लाइंबर्स को वापस आना पड़ता है। कई लोग तो कैलाश पर्वत पे लापता हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। यहाँ पे कोई भी इंसान, आर्मी ऑफिसर या एक्सप्लोरर इस पे चढ़ने की कोशिश करता है तो इतनी तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती है जैसा धरती के साउथ पोल पे बहता है। सर्गेई सिस्टियाकोव, जो कि एक रशियन एक्सप्लोरर थे, उनका कहना है कि जैसे वो इस पर्वत के सामने गए, उनको ऐसी फीलिंग आई जैसे कोई उनको रोक रहा है, वापस जाओ। जब वो पर्वत का सम्मान करते हुए वापस आ गए तो उन्होंने ये लिखा, उन्हें एक लिबरेशन महसूस हुआ, यानी कि आजादी महसूस हुआ। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चोटी पर आज तक एक ही इंसान चढ़ पाया और उन इंसान का नाम है मिलारेपा, और ये एक तिब्बतियन मॉन्क थे और उन्होंने ये काम 1100 साल पहले ही किया था। अपने डिवाइन पावर के जरिए मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के बारे में बस ये बताया, ये एक डिवाइन जगह है और दुनिया के किसी भी मनुष्य को यहाँ जाने का सोचना भी नहीं चाहिए। कैलाश के आसपास लोग ट्रिप करते हैं, लेकिन बात यहाँ चोटी की है। कई क्लाइंबर्स तो यहाँ से वापस आए हैं तो 2 सालों के अंदर मर गए हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। नंबर 2, टाइम ट्रेवल। जैसे जैसे इंसान इस चोटी के पास जाता है वो ये नोटिस करता है कि वक्त तेजी से चल रहा है। सामान्य तौर पे आप नोटिस करोगे कि आपका नाखून और बाल सामान्य तौर पर जितनी तेजी से बढ़ता है उसका 3 गुना तेजी से वहाँ पे बढ़ता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन कैलाश पर्वत पे चढ़ने की किसी को भी परमिशन नहीं मिलती है। नंबर 3, द हॉल ऑफ पिरामिड। डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्डरसेव, जो कि एक रशियन रिसर्चर थे, उन्होंने इस पहाड़ के नीचे रहकर इस पहाड़ का महीनों तक अध्ययन किया था और उन्हें पता चला कि ये एक रैंडम शेप का सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है, मैन मेड पिरामिड। उन्होंने ये थ्योरी निकाला कि ये विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है। उन्होंने एक बात कही थी जिसका उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। उन्होंने कहा था ये पहाड़ अंदर से खोखला है, हॉलो है, ऐसा मानो कि इसे बनाया गया है। नंबर 4, लॉर्ड शिवा फेस, यानी कि महादेव का चेहरा। अगर आप कैलाश पर्वत के सैटेलाइट इमेजेस को देखोगे, कई जगह इत्तेफाक से ऐसी परछाई देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे वो किसी का चेहरा है। लोगों का कहना है कि वो देवों के देव महादेव का चेहरा है। साइंटिफिकली ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व में पहाड़ पे सबसे क्लियर फेस आने वाला इत्तेफाक यहीं पे क्यों होगा? इन्हीं सब कारणों से कैलाश पर्वत को विश्व का सबसे रहस्यमयी कैलाश पर्वत कहा जाता है। आपका क्या कहना है कैलाश पर्वत के बारे में?